हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस. इट इज द नॉर्थ. इट इज बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ वाज द सोर्स ऑफ द इंडियन पेनिसुला. भारत एक ऐसा देश है जिसका भौगोलिक विस्तार बहुत ही बड़ा है. इसके उत्तर में हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं. अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी ने इसे पूर्व तथा पश्चिम से घेर रखा है तथा हिंद महासागर की जो भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर हैं, इसके हिंद महासागर की लहरें लहराती हैं. इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. भारत देश का जो क्षेत्रफल है ये लगभग 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर का है. द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर. और भारत देश की जो लंबाई है उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये 32 किलोमीटर की है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम में कच्छ से इसकी चौड़ाई 2900 किलोमीटर की है. द लॉफ्टी माउंटेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन एंड द अनइवन प्लेटो सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स. ऊंचे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, उत्तर के समतल मैदान तथा दक्कन का पठार जो असमान है, इस पूरे देश में असमान पठारी सतह तथा विभिन्नता को दर्शाता है. देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज ऑफ कल्चर. और इस भारत देश में जलवायु, वनस्पति तथा वन्य जीवों के साथ साथ भाषा में भी बहुत भिन्नता देखने को मिलती है. India has a population of more than 120 crore since the year 2011. It is the second most populous country in the world. भारत जो है 2011 में जब इसकी जनगणना हुई तब इस समय इसकी आबादी 120 करोड़ थी और चाइना के बाद यह विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है. लोकेशनल सेटिंग, हम देखेंगे कि भारत की स्थिति पूरे पृथ्वी में, विश्व में कहाँ पे है. इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नदर्न हेमस्फीयर. हम जानते हैं कि जो भारत देश है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, यह इसके लगभग बीच से होकर गुजरती है. फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड. दक्षिण से लेके उत्तर तक जो भारत देश का विस्तार है 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक लैटिट्यूड अक्षांश तक फैला हुआ है. और पूर्व से पश्चिम में यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है. इफ़ यू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जब अगर हम विश्व को पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू, तो जो हमारा इंडिया है वह पूर्वी गोलार्ध में पाया जाएगा. Due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide differences in local time of place located and two extreme point of India. चूँकि जो इंडिया है उसका पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ये लगभग 29 डिग्री का हो जाता है, जो यहाँ के लोकल टाइम में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है. एज सच द डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स वुड बी ऑफ अबाउट 2 आवर्स. तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु तथा पश्चिमी बिंदु तक के जो बीच की दूरी है, यहाँ का अगर हम समय का अंतर देखें तो 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है. एज यू हैव लर्न अर्लियर, जैसा कि आपने पहले पढ़ा, द लोकल टाइम चेंजेस बाई 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री. हर एक डिग्री पे जो लोकल टाइम होता है वो 4 मिनट तक चेंज होता है. द सन राइजेज अबाउट 2 आवर अर्लियर इन द ईस्ट. इसीलिए जो पूर्व में सूर्य की किरणें हैं अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में पश्चिम की तुलना में 2 घंटे पहले उग जाती है. यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. और इसीलिए 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है इसे ही भारत का मानक समय माना गया है. दिस मेरेडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरेडियन ऑफ इंडिया. और इसी लॉन्गिट्यूड को, इसी देशांतर को भारत का मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है.
इंडियाज नेबर्स यानी कि भारत देश के पड़ोसी कौन कौन हैं? देयर आर 7 कंट्रीज। भारत देश के चारों तरफ 7 देश हैं जो इसके पड़ोसी कंट्री हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दिस कंट्रीज फ्रॉम द फिगर 7.1। 7.1 से आपको इस देशों के नाम पते करने हैं। हाउ मेनी ऑफ दिस कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी। इन 7 में से कितने ऐसे देश हैं जिसका समुद्र या महासागरों से टच नहीं है? अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई आवर इजलैंड नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव। महासागरों को या सागरों को पार करने पे 2 हमारे पड़ोसी देश हैं जो श्रीलंका है तथा मालदीव है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्टेट। श्रीलंका जो देश है यह भारत से पाक जल संधि के द्वारा अलग है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स यानी राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजन। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। भारत एक बहुत ही विशाल देश है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 29 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। और प्रशासनिक क्रियाकलापों को देखते हुए भारत को 29 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। राज्यों की संख्या अब 29 न रह के 28 रह गई है। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। और दिल्ली जो है आज भी भारत की राजधानी है। द स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और भारत में जिला राज्यों का जो बंटवारा है वहाँ के भाषा के आधार पर किया गया है। इंडिया फिजिकल डिवीजन यानी भौतिक विभाजन। इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटो, प्लेन, कोस्ट एंड आइलैंड्स। भारत में पाई जाने वाली बहुत सी जो भौतिक आकृतियाँ हैं विभिन्न प्रकार की हैं। जैसे यहाँ पे पर्वत है, पठार, मैदान तथा द्वीप समूह है। स्टैंडिंग एज एसेंशियल इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज। उत्तर में हिमालय की पर्वत है जो बर्फ से ढकी हुई है। हिम प्लस आलियाज मीन्स द अबॉर्ड ऑफ स्नो। हिमालय का अर्थ ही होता है बर्फ का घर। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन पैरेलल रेंजेज। और जो हिमालय की पर्वत है इसको 3 श्रृंखलाओं में बांटा गया है। द नदर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालयाज। हिमालय में जो सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है ये हिमालय है। हिमालय में भी इसे पढ़ने की दृष्टि से 3 रेंज में बांटा गया है। जो नदर्न मोस्ट हिमालय रेंज है यानी कि हिमालय की भी जो सबसे उत्तर वाली श्रृंखला है उसे हम ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत है माउंट एवरेस्ट जिसे हम कहते हैं वो इसी रेंज में है। मिडल हिमालय और हिमाचल लाइज इन द साउथ ऑफ हिमालय हिमाद्री। यानी कि जो मिडल हिमालय है या फिर हिमाचल भी जिसे हम कहते हैं वो हिमाद्री के दक्षिण में है। यानी कि ये हमारा ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री हुआ, इसका दक्षिण का ये हिस्सा ये हमारा है मिडल हिमालय और हिमाचल। मेनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर। यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध जो हिल स्टेशन है, घूमने के स्थान है, वो इसी रेंज में स्थित है। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 हिल स्टेशन। हमें 5 हिल स्टेशनों के नाम पता करना है। द शिवालिक इज द साउथ मोस्ट रेंज। और जो सबसे दक्षिणी रेंज है, दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है, उसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। पहला है हमारा ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री, सेकेंड है मिडल हिमालय और हिमाचल, और थर्ड वन हमारा है शिवालिक। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। जो भारत का उत्तरी समतल भूमि है वह हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में है। ये हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला तथा ये जो इसके दक्षिण का एरिया है यह एक समतल भूमि है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। यह मुख्य रूप से समतल होते हैं। These are formed by the alluvial deposit laid down by the river, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra and their tributaries। और ये जो मैदान है मुख्य रूप से सिंधु नदी, गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेपों से बना है। These river plains provide fertile land for cultivation। और ये जो नदियों की समतल भूमि है, ये जो फर्टाइल बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है खेती के लिए। दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन। और यही कारण है कि इस समतल भूमि पे बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। यहाँ हम पढ़ेंगे एलुवियल डिपॉजिट के बारे में। यह होता है जलोढ़ निक्षेप, यानी कि नदियों के द्वारा बहुत ही महीन मिट्टी जो अपने साथ बहा कर गई होती है वह इन समतल जगहों पर निक्षेपित हो जाती है, उसे ही हम
एलुवियल डिपॉजिट कहते हैं। नेक्स्ट है ट्राइब्यूटरी। एक नदी या फिर कोई बड़ी नदी जिसकी बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियाँ होती हैं जो उसी नदी में आकर मिल जाती हैं, उसे ही हम ट्राइब्यूटरी कहते हैं। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। भारत के पश्चिम भाग में भारत का बहुत ही बड़ा भारतीय महामरुस्थल जिसे हम कहते हैं वो पाया जाता है। इट इज़ अ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। यह बहुत ही ज़्यादा शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है और यहाँ पे वनस्पति बहुत ही कम मात्रा में है। टू द साउथ ऑफ नदर्न प्लेन्स लाइज द पेनिसुलर प्लेटो। उत्तरी मैदान के ठीक दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इट इज़ अ ट्राइंगुलर इन शेप। यह आकार में तीन भुजाकार त्रिभुजाकार का है। द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन। और जो यहाँ की धरातल है यह बहुत ही ज़्यादा ऊंचा नीचा है, यह बिल्कुल भी समतल नहीं है। दिस इज़ अ रीजन विथ न्यूमरस हिल रीजन्स एंड वैलीज। और यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियाँ देखने को मिलती हैं। अरावली हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। यह इसके उत्तर पश्चिम में स्थित है। द विंध्यास एंड द सतपुरास आर द इम्पोर्टेंट रेंज। और विंध्य तथा सतपुरा की पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं यह भी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दिस रेंजेस। और इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं से नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ निकली हैं जो पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में अपना पानी को गिराती हैं। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। The Western Ghat or Sahyadris border the plateau in the west and the Eastern Ghat provide the eastern boundary. जो दक्कन का पठार है इसे पश्चिम में पश्चिमी घाट या फिर जिसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं वह इसे बॉर्डर प्रदान करता है तथा इसके पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। While the Western Ghat are almost continuous, the Eastern Ghat are broken. जबकि जो पश्चिमी घाट है यह कंटिन्यूअस है, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं है, जबकि पूर्वी घाट कहीं कहीं से ब्रोकन है। इस टाइप का आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारा दक्षिण का पठार है और ये पश्चिमी घाट है जिसे हम सह्याद्री भी कहते हैं और ये हमारा पूर्वी घाट है, ईस्ट एंड दिस वेस्ट। द प्लेटू इज रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन ओर। ये जो दक्षिण का पठार है यह बहुत सारे खनिज, कोयले या फिर आयरन और लौह की प्रचुरता लिए हुए है। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाई द कोस्टल प्लेन्स। यानी पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। अगर ये हमारा पश्चिमी घाट है तो इसके पश्चिम में ये वाला एरिया तथा पूर्वी घाट के पूर्व में ये वाला एरिया हमारा कोस्टल प्लेन है, तटीय मैदान जिसे हम कहेंगे। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो। जो पश्चिम का हमारा कोस्टल प्लेन है ये बहुत ही नैरो है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच बॉर्डर। और जो पूर्व का कोस्टल प्लेन है ये ज़्यादा रूप से चौड़ा है। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। पूर्व की ओर बहने वाली बहुत सारी नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, बहुत ये चारों नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती हैं। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। Two groups of islands also from part of India, Lakshadweep Island, are located in the Arabian Sea. भारत में दो द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है। These are coral island located off the coast of Kerala. यह केरल के तट पर स्थित प्रवाल द्वीप है। The Andaman and the Nicobar Island lie in the southern southeast of Indian mainland in the Bay of Bengal. दूसरा द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वेयर अफेक्टेड बाय द सुनामी 2004? क्या आपको पता है कि 2004 की सुनामी से कौन सा द्वीप समूह प्रभावित हुआ था? फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड बाय स्पीकिंग टू पीपल हाउ इन डिफरेंट वेज पीपल
faced these challenges when tsunami struck the Indian coast. लोगों से बात करिए, समाचार पत्र पढ़िए तथा पता करिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया। सुनामी इज़ अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।